ले जी प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 13.3 स्टार्ट करते हैं जी। द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। क्या कह रहा है जी? द फोर्स ऑफ रिपल्जन, मतलब कि अब जो दो चार्जेस है ना उन पर सेम साइन है। रिपल्जन फोर्स का मतलब ये होता है ना सेम है। अब हमें नहीं पता दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, बस ये पता चल गया कि दोनों पर सेम होगा। पता कैसे चला? क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्सेस थी। आइडेंटिकल चार्जेस, आइडेंटिकल का मतलब है दोनों चार्जेस सेम है। पहले वो कहता है आइडेंटिकल चार्जेस और बाद में कहता है हर चार्ज की वैल्यू फाइंड करो। अब आइडेंटिकल है, अगर हम एक चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो दूसरी की तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि सेम है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं इस मार्कर की और इस मार्कर की वैल्यू सेम है। अगर आप मुझे बताएं कि दोनों मार्कर की वैल्यूज क्या होंगी। अगर आप इन दोनों में से किसी एक की पता लगा लेंगे तो दूसरे की आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो इसी तरीके से ये दोनों मैसेज आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों सेम हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक चार्ज फाइंड करेंगे तो दूसरा तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं जी। द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस 0.8। तो फोर्स गिवन थी, मैंने लिख दिया 0.8 और मैं बता चुका हूं। ये देखें फोर्स कोएफिशिएंट नोट करते हैं, इसका यूनिट है न्यूटन। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, अब उसने क्या कहा जी आगे, व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, मतलब कि दोनों चार्जेस का दरमियान फासला 0.1 मीटर है। अपार्ट मतलब इतना दूर है, कितना दूर? 0.1 मीटर। और मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस को डिनोट करते हैं आर से, और ये हमेशा मीटर में होना चाहिए। पिछले न्यूमेरिकल में उसने मीटर में नहीं दिया था, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये वाला उसने खुद हमें मीटर में न्यूमेरिकल, ये वाला खुद उसने हमें डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया हुआ है। आगे आ जाए जी। एज द चार्जेस आर आइडेंटिकल, उसने खुद कहा हुआ है जी न्यूमेरिकल में कि चार्जेस आइडेंटिकल हैं। जब चार्जेस आइडेंटिकल हैं तो Q1 और Q2 दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैंने इसलिए इसको एक नाम दे दिया, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। दोनों आइडेंटिकल हैं तो इस वजह से अब न्यूमेरिकल में मैं Q1 और Q2 यूज नहीं करूंगा, बल्कि Q1 की जगह भी Q यूज करूंगा, Q2 की जगह भी Q यूज करूंगा। अगेन कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। F एज इट इज आ गया, K एज इट इज आ गया। Q1 की जगह Q पुट कर दिया, Q2 की जगह Q पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ गया। Q को Q से मल्टीप्लाई किया, Q स्क्वायर आ गया। K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है Q, तो Q को सेपरेट कर लें। R स्क्वायर यहां पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F R स्क्वायर, और K यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। मैंने इसको अरेंज भी कर लिया और जो चीज फाइंड करनी थी उसको सेपरेट भी कर लिया। K की वैल्यू मैंने दोबारा से मेंशन कर दी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूं ताकि मेरी बात आपके दिमाग में रह जाए और आपको ये वैल्यू जुबानी अभी बैठे बैठे ही याद हो जाए। ले जी प्यारे बच्चों, वैल्यूज पुट करते हैं जी। Q स्क्वायर एज इट इज आ गया, F की जगह पर F की वैल्यू पुट कर दी जो कि गिवन है 0.8, तो 0.8 आ गया। R की जगह पर 0.1 और R स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो R 0.1 लिखा और उसकी जगह पर स्क्वायर भी लगा दिया, डिवाइडेड बाय K। K की वैल्यू 9 × 10⁹ है तो ये लिख दिया। 0.8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के स्क्वायर से और जब डिवाइड करेंगे 9 × 10⁹ से, मतलब सेम जो वैल्यू लिखी हुई है ना एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखी जा सकती है। आप लिखें, कैसे लिखेंगे? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10⁹। जब आप ये वैल्यू लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 8.9 × 10⁻13। ये तो आया Q स्क्वायर, मैंने तो फाइंड करना है Q, तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहां पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो Q इज इक्वल टू, जब ये इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.4 × 10⁻7। ये आंसर आया Q का। और हमने पहले मेंशन किया था Q जो है वो Q1 के इक्वल भी है और Q जो है वो Q2 के इक्वल भी है, तो Q1 का आंसर भी 9.4 × 10⁻7 आ गया, Q2 इज इक्वल टू 9.4 × 10⁻7 आ गया। Q का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, जो कि मैंने पहले लिखा हुआ है, बताया मैंने, चार्ज Q और इसका यूनिट है कूलम। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी। इसका मतलब है दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम होगी और वो होगी क्या? 9.4 × 10⁻7 कूलम। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह था प्यारे बच्चों आपका न्यूमेरिकल नंबर 3।